कहा जाता है जब सच्ची भक्ति हृदय से निकलती है तो स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद का एक पुत्र था ध्रुव। वह एक मासूम परंतु दृढ़ संकल्प वाला बालक था। एक दिन ध्रुव अपनी मां सुनीति के साथ महल में था। तभी उसने देखा कि उसके पिता अपनी दूसरी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को प्यार से गोद में बिठा रहे हैं। ध्रुव भी दौड़कर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, पर तभी रानी सुरुचि ने कठोर शब्द कहे, ध्रुव, अगर राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ये शब्द सुनकर ध्रुव का हृदय टूट गया। वो अपनी मां के पास जाकर रोने लगा, मां, क्या मैं पिता का स्नेह नहीं पा सकता? मां सुनीति ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, राजा तुम्हारे पिता है, परंतु उनका हृदय अभी अज्ञान से ढका है। अगर तुम सच्चा स्नेह चाहते हो तो भगवान विष्णु की शरण लो, वही तुम्हें सब कुछ देंगे। मां के ये वचन ध्रुव के मन में आग बनकर जल उठे। वो 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही वन की ओर निकल पड़ा, भक्ति करने, भगवान विष्णु को पाने। जंगल में एक दिन उसे नारद मुनि मिले। नारद जी ने कहा, बेटा, तुम बहुत छोटे हो, भगवान की भक्ति कठिन साधना है। पर ध्रुव ने उत्तर दिया, मुझे भगवान को देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बताया, हे बालक, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो। ध्रुव ने वही किया। दिन रात बिना भोजन पानी कठोर तपस्या की। पहले वो पत्ते खाता, फिर जल पीता और अंत में वायु पर ही जीवित रहा। 6 महीने की भक्ति के बाद पूरी पृथ्वी कांप उठी, देवता विचलित हो गए। और तब भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। ध्रुव ने भगवान के दिव्य रूप को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पाया। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव के माथे को छुआ और कहा, बेटा, तुम्हारा नाम सदा आकाश में अमर रहेगा। तुम ध्रुव तारे के रूप में चमकोगे, अचल और अटल। तभी से आज तक रात के आसमान में जो ध्रुव तारा, पोल स्टार, चमकता है, वो उसी बालक की भक्ति का प्रतीक है जो 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पा गया। यही है सच्ची भक्ति, जहां ना उम्र मायने रखती है, ना कठिनाई, बस एक दृढ़ निश्चय और शुद्ध प्रेम। अगर आपको ध्रुव महाराज की ये कथा प्रेरणादायक लगी तो जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही भक्तों की कथाएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।